हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को नमस्ते और प्रणाम। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारा जो टाइप्स ऑफ रिसर्च उसका जो सेकंड पार्ट है क्लास नंबर 2। इसके पहले हम क्लास पार्ट 1 बात कर चुके हैं, जिस जहां पर हमने बात किया था फंडामेंटल रिसर्च और एप्लाइड रिसर्च के डिस्टेंस और जो डिफरेंस क्या है उसका हम देख चुके हैं। वी ऑलरेडी सीन द डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल रिसर्च एंड एप्लाइड रिसर्च। इफ यू हैव नॉट सीन, अगर आपने नहीं देखे तो जाके देख लेना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, नाउ दिस क्लास विल बी टॉकिंग द सेकंड क्लास रिगार्डिंग द रिसर्च टाइप्स। ठीक है, सेकंड क्लास में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं रिगार्डिंग द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एंड कॉजुअल रिसर्च। तीनों टाइप्स हम आज देखने जा रहे हैं। इन दिस टाइप्स आर मेकिंग मोर कंफ्यूज टू यू। बहुत कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है, तो इसको हमको अच्छे से समझना है और हमारा नोट्स बनाना है। ठीक है, देखते हैं। जैसे देख लेते हैं कि एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लोरेटरी मतलब एक्सप्लोर करना, समथिंग डूइंग एक्सप्लोरिंग। जैसे क्या करता है, एक मूवी आया था कुछ दिन पहले साउथ में, केजीएफ। केजीएफ मूवी में क्या होता है, एक हीरो होता है, वो कुछ ढूंढता है, एक्सप्लोर करता है, उसके बाद क्या होता है उसको मिल जाता है, तो छोटा लेवल पर होता है। उसके बाद वो पूरा सैन्य वगैरह सभी को लेके आता है और फुल से पूरी तरफ से अटैक करता है। तो क्या करता है, पहले जो एक्सप्लोर किया, ढूंढा, पहले कुछ पता नहीं था, बिफोर ही वाज नॉट नोइंग एनीथिंग, ही डिड सम एक्सप्लोरेशंस, देन ही अंडरस्टूड दिस इज द थिंग्स। जैसे क्या होता है, आप शादी में जाते हो तो मिठाई खरीदते हो ना दुकान से, तो उस समय क्या करते हो, शादी हो या फिर अपना दीपावली हो, शादी से उस समय क्या होता है, मिठाई खरीदते हो। तो क्या आप एक दुकान में जाके खरीद के लेके आते हो? क्या नहीं, यू विल गो डिफरेंट शॉप्स वेयर द बेस्ट प्रोडक्ट इज देयर, बेस्ट स्वीट इज देयर। सो इधर उधर घूमना, क्या करना, उसको क्या बोला जाता है, एक्सप्लोरेशन। सो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च उसी को बोला जाता है, जिसको आपको पहले से पता नहीं होता है। जैसे आपको कौन सा स्वीट अच्छा आपको पता नहीं है, कहाँ पर मिलता है, तो इधर उधर तो घूम के 1 घंटा या 2 घंटा लगा, उसके बाद तो आपको पता चला कि ये स्वीट अच्छा है। ठीक है, तो एक्सप्लोर करना, किसी भी चीज को एक्सप्लोर करना मतलब फर्स्ट टाइम यू आर सर्चिंग फॉर दैट इज कॉल्ड द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जिसको आपको पता नहीं होता है पहले। जैसे मैं केजीएफ का भी एग्जांपल दिया, साउथ का मूवी था केजीएफ का, पहले उसको कुछ पता नहीं था, उस छोटा लेवल पे किया, उसको पता चला कि हाँ ऐसा रूट इधर जाता है, दिस रूट गोज हियर एंड देयर, सो ही अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, देन ही मेड द बिग प्लान एंड स्टार्टेड हिज वर्क। सो एक्सप्लोरिंग मीन्स समथिंग स्टार्टिंग न्यू, एक्सप्लोर करना। सेकेंड वन इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्ट मतलब किसी को डिस्क्राइब करना। जैसे आप रिपोर्टिंग का काम करते हो ना, कहां पर कुछ घटना घट चुका है, इंसिडेंट हो चुका है, यू आर एक्सप्लेनिंग एज इट इज। जैसे कहां पर कुछ प्रोग्राम है, जैसे आपका कॉलेज में कुछ प्रोग्राम है, या कुछ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है, या हार्ट केयर डे है, कैंसर डे है, उस पर वीसी ने क्या बोला, किसने गेस्ट आया था, उसको आपने एज इट इज पेपर में डाल रहे हो, तो उसको क्या बोला जाता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। उसने वीसी ने क्या बोला, तो उसको आप सर्च कर रहे हो, कहां पर कुछ पेपर में है, कुछ नोटिस में है, ऐसा कुछ है क्या, तो उस जो सर्च आपका चल रहा है उसको बोलता है डिस्क्रिप्टिव। उधर आप कुछ चेंज नहीं कर पाओगे, जो भी फेनोमेनन है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो भी बोल चुका है, रिपोर्ट है, उसको आपको एज इट इज डालना पड़ेगा, आपको ओनली डिस्क्राइब करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, मेनली इन सेकेंडरी डाटा, because in news already came that newspaper or channel already came and you are collecting those things. This is called the descriptive research. describe करना, वर्णना करना। और थर्ड हमारा होता क्या, causal research। cause मतलब जो हमारा cause है, जो हमारा cause and effect है, उसका रिलेशन क्या है, cause and effect relationship between two। जैसे किसी भी चीज का cause अगर चेंज हो जाए तो उसका इफेक्ट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे cause क्या है, जैसे कोई एक दुकान में टी शर्ट है, टी शर्ट का भाव कम हो जाता है, तो क्या होता है, उसका सेल ज्यादा हो जाता है। पेट्रोल है, पेट्रोल का अगर कॉस्ट प्राइस कम हो जाता है तो उसका सेल ज्यादा हो जाता है। तो क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मेंटेन है। तो वैसा हम देखने जा रहे हैं। तो 3 टाइप रिसर्च है आज हमारा क्लास में, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एंड कॉजुअल रिसर्च। ठीक है, ये हमारा मीनिंग हमको पता चल गया है, तो इसको हम थोड़ा और भी डीप जानने वाले हैं। ठीक है, प्लीज मेक योर ओन नोट्स एंड इफ यू नॉट अंडरस्टूड यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम। ठीक है, चलो देखते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव एंड कॉजुअल। यू शुड रिमेंबर इन दिस डायरेक्शन ओनली, दिस शुड बी द डायरेक्शंस टू गो। ओके, फ्रॉम एक्सप्लोरेटरी टू डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव टू कॉजुअल। सो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च टेल्स हियर एम्बिगिनियस प्रॉब्लम। एम्बिगिनियस मतलब वेयर द प्रॉब्लम इज नॉट डिफाइंड, जहां हमको प्रॉब्लम पता नहीं होता है, वी डू नॉट नो द प्रॉब्लम, व्हाट इज प्रॉब्लम एक्चुअली। जैसे बोला गया आवर सेल्स आर डिक्लाइनिंग, व्हाई वी डोंट नो, सेल्स गेटिंग डिक्रीज, डोंट नो व्हाई, सेल्स गेटिंग इंक्रीज, डोंट नो व्हाई। सो
टू नो दैट ओनली यू नीड टू गो फॉर एक्सप्लोरेशन, बिकॉज कहाँ कहाँ पर कितना प्रोडक्ट जा रहा है, कहाँ पर सेल हो रहा है, कितना यूनिट है वहां पर, कौन सा प्रोडक्शन यूनिट है और सेल्स यूनिट है, मार्केटिंग यूनिट है, तो हमको उसको पता करना पड़ेगा। ठीक है, जहां पर प्रॉब्लम हमको डिफाइन नहीं होता उसको बोला जाता है एम्बिगिनियस। जहां केजीएफ का और मिठाई का जहां पर हमको पता नहीं होता कहां पर अच्छे से मिलेगा, तो हम इधर उधर घूमते हैं मिठाई के लिए, 2-3 घंटा ढूंढने के बाद हाँ मिला इधर से। केजीएफ में क्या होता है, उसको पहले से पता नहीं था कि कौन सा डोर कहां पर खोलता है, तो पहले उस स्मॉल लेवल पे कुछ किया, उसको पता चला, तो उसके बाद कुछ महीने बाद बड़ा लेवल पे सभी को लेके अटैक किया, तो उसको बोला था एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जहां पर हमको पहले से प्रॉब्लम पता नहीं होता है, we will find out the problem. Second time attack means that will be some other kind of study. Okay, second time when KGF attack, that is the some other study. First time when he attacks, when he don't know anything, that is called the exploratory research. जहाँ पर वो explore कर रहा है, explore मतलब something new, what you don't know about that. जैसे होता है आपका फेसबुक में क्या होता है, फेसबुक नहीं, जैसे आपका होता है फ्लिपकार्ट, अमेजोन में क्या होता है, आप ढूंढते, you will be searching something, maybe t-shirt, pant, whatever. So doing explorating. After that, you may like, may not like, that is your own choice. You can purchase from offline itself. So you are doing explorate, that's called the exploratory research, जहां पर कुछ प्रॉब्लम पता नहीं होता है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, किसी भी चीज को डिस्क्राइब करना, ऑलरेडी बोल चुके हैं, जैसे अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम, हमको प्रॉब्लम पता हो चुका है, क्या ये प्रॉब्लम है। जैसे बोला क्या, हु इज बाइंग आवर प्रोडक्ट्स, हमारा प्रोडक्ट सेल गिर रहा है, पर हमारा प्रोडक्ट खरीद कौन रहा है। ठीक है, समझ में आ गया कि हाँ प्रॉब्लम है, ऐसा है, पर खरीद कौन रहा है, ये हमको समझ में आ जाता है इधर इस स्टेज पर। कॉन्जुगेशन में क्या होता है, तो रिलेशनशिप बिटवीन टू प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइन, इधर प्रॉब्लम जो होता है हमको क्लियरली पता हो जाता है, विल बी नोइंग द प्रॉब्लम वेरी क्लियरली। इधर हमको क्लियर पता नहीं होता है, इधर थोड़ा बहुत पता होता है, थोड़ा बहुत, इधर अच्छे से पता हो जाता है हमको कि हाँ प्रॉब्लम है। सो विल बायर्स परचेस मोर ऑफ इफ वी चेंज द वेबसाइट, वेबसाइट क्या बन गया आपका कॉज, एंड द परचेसिंग मैटर्स विल बिकम द इफेक्ट। अगर वेबसाइट को चेंज किया जाता है तो वो परचेसिंग के ऊपर इफेक्ट करेगा। अगर वेबसाइट अच्छा बन जाता है, अट्रैक्टिव होता है, तो बहुत लोग आएगा अट्रैक्शन से और खरीदे भी, तो हमारा कॉज क्या बना, वेबसाइट, और हमारा सेल क्या हुआ, और हमारा इफेक्ट क्या बन गया, हमारा सेल्स ऑल परचेज। सो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन दिस टू कॉज एंड इफेक्ट, इसको बोला था कॉजुअल रिसर्च। इसको आपको ऐसे याद करना है, पहले क्या होगा हमारा अपना, वी शुड हैव एक्सप्लोरेटरी फर्स्ट, देन डिस्क्रिप्टिव, दिस इज कॉल्ड द कॉजुअल, दिस इज थर्ड, दिस इज 2 एंड दिस वन विल बी 1। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। से एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज यूज्ड फॉर प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन, वी शुड यूज फॉर द प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन, नॉट फॉर द फाइनल। प्राइमरी और इसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी मतलब जो हमारा होता है प्राथमिक, जैसे बोलते हैं प्राथमिक स्कूल जो बच्चे लोगों का होता है, आंगनवाड़ी, प्राथमिक प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन, मतलब एक कुछ बेस बनेगा कुछ इन्वेस्टिगेशन के लिए, रिसर्च के लिए। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट यू कैन अंडरस्टैंड हियर। से प्राइमरी इन्वेस्टिगेशंस इसके द्वारा होता है, एंड नॉट येट वेल अंडरस्टूड, जिसको हमको ऑलरेडी पता नहीं हो चुका है, वी डोंट नो अबाउट एनीथिंग, एंड सफिशिएंटली रिसर्च, जो हमको चीज को सफिशिएंट रिसर्च नहीं हो चुका है, जिसको हमको पता नहीं है, उसके बारे में हम और भी जानना है। जैसे एग्जांपल लिया था केजीएफ का या स्वीट का, वो याद में रखो तो हो जाएगा आपका। ठीक है, तो हमको पता नहीं है कौन सा स्वीट कहां पर अच्छे से मिलने वाला है, तो इधर उधर घूमते हैं। केजीएफ में क्या होता है, हमको पता नहीं है कहाँ कौन सा डोर कहां पर खुलेगा, कहां पे गोल्ड है, कहां पर सिल्वर है, कहां पर और कुछ हीरा है, डायमंड है। सो विल डू डिफरेंट काइंड ऑफ स्मॉल स्टडी, दैट इज कॉल्ड एज द पायलट काइंड ऑफ स्टडी। पायलट वी बी लुकिंग दिस एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कनेक्टेड टू पायलट। पायलट मतलब जो हम छोटा लेवल पे स्टडी करते हैं उसको बाद में बड़ा लेवल पे करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड स्मॉल लेवल कॉल्ड एज द पायलट स्टडी, विल बी टॉकिंग। ओके, so sufficiently research जहां पर नहीं हो चुका है, which is not done sufficiently research, that also okay, and does not intend to offer final conclusion solution, जहां से हमको फाइनल कंक्लूजन नहीं मिलता है। जैसे बोला केजीएफ का क्या हुआ, वो गया उधर, आपको उसको पता चल गया कि हाँ ऐसा 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 है, इसका मतलब क्या, उसका भूख मिट गया, क्या नहीं मिटा। ठीक है, बाद में वो सभी को लेके जा रहे हैं एंड अटैक कर रहे हैं सब चीज पाने के लिए एक साथ। तो क्या हुआ, हमारा जो सेकंड टाइम जा रहा है वो बन गया समाधान रिसर्च। फर्स्ट टाइम जो गया था एक्सप्लोर करना, उसको बन गया एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। तो उसमें क्या कंक्लूसिव रिजल्ट हमको नहीं मिल रहा है कि हाँ ऐसा 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 बेनिफिट है, नहीं मिल रहा। सो इट सेल्स दैट डज नॉट इंटेंड टू ऑफर फाइनल सॉल्यूशन। फाइनल सॉल्यूशन हमको दिख नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है, कहां पर, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में। ठीक है,
and the start to study the problem not yet clearly defined yet. स्टार्ट हमें जो प्रॉब्लम है उसको थोड़ा पढ़ने के लिए, समझने के लिए हम जो रिसर्च करते हैं जहां पर कुछ प्रॉब्लम को क्लियरली नॉट मेंशन, ओके, जो हमारा प्रॉब्लम है उसको हमको समझना है, वो हमारा सेकंड स्टेज में आएगा। कौन सा स्टेज में? सेकंड स्टेज मतलब डिस्क्रिप्टिव स्टडी में। हमारा जो एक्सप्लोरेटरी स्टडी है उसमें क्या है, आपको प्रॉब्लम ही ढूंढना है, क्या प्रॉब्लम है इसमें। जैसे हम एग्जांपल दिया था प्राइवेट जो एमआईजीनियस है, ठीक है, एमआईजीनियस मतलब हमको प्रॉब्लम ही पता नहीं होता क्या होता है, तो हमने क्या समझा इधर, दिस इज द प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन फॉर, इट इज द बेस्ट फॉर नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन, प्राइमरी और प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, एंड हियर द प्रॉब्लम एंड द रिसर्च विल नॉट बी डन सफिशिएंटली इन दिस पर्टिकुलर एरिया। याद रखो केजीएफ का स्टोरी और जो मिठाई का स्टोरी, एंड हियर इट वोंट प्रोड्यूस एनी पर्टिकुलर कंक्लूसिव रिजल्ट नहीं मिलने वाला है आपको, ठीक है। तो हम क्या क्यों करते हैं, देन व्हाई वी शुड डू स्टडी, बिकॉज टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड फर्दर वी कैन मेक सम बिग रिसर्च, different types of study we can do that, and here to understand the problem and which is not been mentioned, जो हमको अभी तक पता नहीं चला है उसको समझने के लिए ही करते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ठीक है। मैं अभी भी बोल रहा हूं, आपका नोट खुद बनाओ, पढ़ो एंड कंटिन्यू विद दिस वीडियो। क्या बोल रहा, क्या एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज इनिशियल रिसर्च, बेल ऑलरेडी बात चुके, बेसिक रिसर्च, एंड दिस फॉर्म द बेसिक्स फॉर कंक्लूसिव रिजल्ट। ये बन गया अपना बेसिक फॉर अदर रिसर्च। अदर मतलब जो हम बात करने जा रहे हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एंड कैजुअल रिसर्च, तो उसका बेस बन जाएगा। विदाउट दिस बेसमेंट यू कैन नॉट गो फॉर डिस्क्रिप्टिव एंड कैजुअल। सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में, व्हिच रिसर्च इज बिकम दी, और व्हिच रिसर्च इज नोन दी बेसिक फॉर डिस्क्रिप्टिव एंड कंक्लूसिव रिसर्च, तो आपका आंसर बन जाएगा डिस्क्रिप्टिव एंड कैजुअल रिसर्च, तो आपका आंसर बन जाएगा क्या, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जहां पर हम एक्सप्लोर करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इधर कि स्टडी इनटू द रोल ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स इफेक्टिव मार्केटिंग कम्युनिकेशन चैनल। जो हमारा मार्केटिंग कम्युनिकेशन चैनल है, पकड़ लो आपका फ्लिपकार्ट है, ओके फ्लिपकार्ट है, या फिर आपका बन गया अमेजन है, यूट्यूब है। यहां से जो एड दिया जाता है, तो एड से कितना कमाई होता है उन लोगों का, या फिर जो एड है वो कितना मार्केट कर पाता है। कोई प्रोडक्ट का एड देख पाओगे, टूथपेस्ट का या फिर जूस का या साबुन का, कुछ भी हो, ठीक है, तो उससे आपको कितना फायदा हो रहा है, कंपनी को कितना फायदा दिख रहा है क्या। सोशल जो नेटवर्किंग साइट है जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन एंड यूट्यूब वगैरह है, तो कितना इफेक्ट कर रहा है सेल्स को, मार्केटिंग को। तो जो कम्युनिकेशन चैनल है, कम्युनिकेशन चैनल मतलब ये जो हम जो जैसे बात करते हैं फ्लिपकार्ट वगैरह से, तो इतना जो ये जो चैनल है ये कितना सेल को इंक्रीज कर रहा है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, छोटा लेवल पे स्टडी करेंगे कि हाँ इन दी इंडिया और पर्टिकुलर एरिया, भोपाल, राजस्थान, बंगाल, कर्नाटक, एनीवेयर, देन यू कैन गो फॉर इन ए बिग लेवल वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो इसके पर भी हम ऐसे रिसर्च कर सकते हैं, जो पायलट स्टडी होता है, छोटा लेवल पर होता है। उसके बाद में क्या बोला जा रहा है, एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द वेज ऑफ इंप्रूवमेंट क्वालिटी कस्टमर सर्विस इन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स इन मैंगलोर। मैंगलोर में जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स है उसमें हम कुछ इंप्रूव करना चाहते हैं, कुछ इफ यू वांट टू ब्रिंग समथिंग न्यू चेंजेस इन दिस, so directly we cannot do, we should change in a small places like different kind of hospital, we should start from one hospital, then we can go for other hospital, so to change the hospitality industry, okay, together we cannot do, okay, so small change, if it is working then we go forward the big level, so small level we need to start from small level, then we can go for the big level, so the small level is known as the exploratory research। यहाँ पर हमको कुछ पता नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, क्योंकि उधर हमारा पैसा लगेगा, सब कुछ लगेगा, अगर वो अच्छे से नहीं हो पाया तो हमारा लॉस हो जाएगा। जैसे आपने सोचा कि हाँ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, हम कुछ रिसर्च करना चाहते हैं जिसपे खर्चा कितना होगा, 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ खर्च होने वाला है, पर आपने चाहते हो कि 1 करोड़ वेस्ट ना जाए, तो इसके लिए आप करना चाहते हो कि हाँ अपना चाहते हो कि 1 लाख खर्च करके कुछ छोटा सा सर्वे कर ले, क्या एक रिसर्च हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर हो सकता है तो उसको हम बड़ा लेवल पे देखेंगे, तो जैसे 1 लाख रुपीज, दिस इज कॉल्ड एज द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जो हमारा बन जाएगा क्या, जो प्राइमरी और द प्रिलिमिनरी रिसर्च फॉर द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च, दिस शुड बी सम अदर टाइप रिसर्च, दिस इज द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। तो हमारा ये सब मीनिंग हमको पता होना चाहिए हमारा ब्रेन में, ठीक है। सो दिस इज द स्टोरी रिगार्डिंग द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। इसके बाद में हम सभी रिसर्च पढ़ने के बाद विल बी मेक द डिफरेंस बिटवीन दिस ऑल। Now let's understand the descriptive research. Descriptive मतलब we already discussed descriptive मतलब वर्णना,
किसी चीज को हम वर्णना करते हैं, व्याख्या करते हैं। जैसे से दिस आल्सो नोन एज स्टैटिस्टिकल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वी डिस्कस। Okay, where will number will be there like 2, 3, 4 without any integer digit. There will not be any point, no point. Okay, point will not be there. Only number will be there like 5, 6, whatever. So it known as the statistical research. सवाल पूछा जा सकता है which research is known as the statistical research? तो आपका आंसर बन जाएगा descriptive research. ठीक है, and it tells us about what is क्या है और क्या था, what was. ठीक है, जैसे मैंने बोला कि एग्जांपल दिया है एक रिपोर्टिंग का, अपने कॉलेज में कुछ प्रोग्राम हुआ, आपने रिपोर्ट कर रहे हो, तो क्या हुआ है उसको ही व्याख्यान करो और क्या हुआ था। नो नीड टू ऐड, नो एडिंग एनीथिंग, यू कैन नॉट ऐड एनीथिंग, व्हाट इज हैपेंड दैट ओनली यू शुड एक्सप्लेन एज इट इज, दैट्स कॉल्ड दी। जैसे रिपोर्टिंग में बोला था कि हाँ इधर कुछ हुआ है तो उधर इसमें 10 लोग मारे गए, जैसे अभी चल रहा है क्या अग्निवीर का फाइट, तो उसमें क्या हुआ, इतना लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, इतने लोगों का जान गया, इतना चीज नष्ट हुआ। ओके, तो आपको एज इट इज दिखाना पड़ेगा, यू कैन नॉट शो द बिग डाटा, हाँ दिस थिंग दैट थिंग, नो दिस इज रॉन्ग। तो व्हाट इज क्या है और क्या हुआ था, ठीक है, व्हाट वाज। रिसर्चर हैव नो कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स। ओके, रिसर्चर का कुछ कंट्रोल है ही नहीं, क्योंकि रिसर्चर पर यदि एज ए रिपोर्टर जो भी घट रहा है, जो भी हो रहा है, उसको ओनली टेलीकास्ट करवा रहा है, दिखा रहा है। नो एनी काइंड ऑफ इफेक्ट और एनी काइंड ऑफ थेरेपी फ्रॉम और एनी काइंड ऑफ इनपुट फ्रॉम रिसर्चर्स। जो भी हुआ था और जो भी हो रहा है उसको एज इट इज दिखाना पड़ेगा। जैसे होता है ना लाइव टेलीकास्ट होता है कुछ, तो उसमें कुछ हम जो एडिट वगैरह नहीं कर सकते, उधर कुछ हमारा कंट्रोल ही नहीं है, जो भी हो रहा है लाइव दिखा रहा है। जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट चलता है लाइव, मतलब उधर कुछ भी हो सकता है, और भी हो सकता है, छक्का भी लग सकता है, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी हैपन एनीथिंग। तो हमारा कुछ कंट्रोल नहीं है वेरिएबल्स के ऊपर, वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। ठीक, जैसे हम बोल चुके हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जिसको डिस्क्राइब करना होता है हमको, ठीक है, एंड इट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स, एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करेगा, और द पॉपुलेशन एंड द फेनोमेनन दैट बीइंग स्टडीड, जो हमको पहले से ऑलरेडी स्टडी हो चुका है और जो स्टडी कर रहे हैं हम, तीन चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे। जो कैरेक्टरिस्टिक, जिसको हम कुछ इंसिडेंट को हम व्याख्या कर रहे हैं, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, पर्टिकुलर इंसिडेंट। Population, how many populations were there, maybe 100 people affected, 200, you cannot interfere in that. And phenomenon, what was the main agenda in that, ठीक है। तो हमको उसको as it is describe करना पड़ेगा। एग्जाम्पल ये क्या दिया है, जैसे Mangalore's buyers will conduct a demographic survey region for their population data conducting descriptive research demographic segment। जो मैंगलोर का जो बायर्स है वो हमारा फैशन परचेसिंग, जो फैशन है उसमें कौन सा प्रोडक्ट को इस्तेमाल ज्यादा करता है, उसका जो हमको स्टडी करना है, तो हम क्या करेंगे, जो 2 साल का हिस्ट्री है, प्लस 2 इयर्स और 1 ईयर हिस्ट्री, उसको हमको पढ़ना पड़ेगा, उसको डाटा को कलेक्ट करना पड़ेगा। कहां से कलेक्ट करेंगे हम, मार्केटिंग जो इंडस्ट्री होगा मैंगलोर सिटी का, मतलब हमें वो सेकेंडरी डाटा में जाना पड़ेगा। ओके, प्राइमरी डाटा क्या होता है, प्राइमरी डाटा मतलब जो आप कलेक्ट कर रहे हो, जिसको प्राइमरी। सेकेंडरी मतलब जो ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है थ्रू न्यूज चैनल, और जो हमारा क्या बोला था, न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर, एनीथिंग, और एनी सोशल मीडिया, आप उस डाटा को यूज करो तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी डाटा, ठीक है। तो हमारा मैंगलोर का जो बायर्स है उसका डिमांड क्या है, कहां पर ज्यादा इंटरेस्ट है, कौन सा प्रोडक्ट के ऊपर, तो उसके ऊपर हमको करना पड़ेगा स्टडी। कहां से हम स्टडी करेंगे, वी कैन नॉट गो फॉर थ्रू आउट द कंट्री हियर एंड देयर, थ्रू आउट द मैंगलोर, सो यू शुड टेक द डाटा फ्रॉम प्रीवियस सोर्स। तो उसको बोला था हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, वर्णनामूलक, जहां पर हम वर्णन करते हैं। तो क्या देखे हमने इधर, दिस इज द स्टैटिस्टिकल रिसर्च, नंबर रहेगा, स्टैटिस्टिकल मतलब नॉट डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव नंबर विल बी देयर 2, 4, 6 एंड ऑल, and it will give the answer of what is क्या है और क्या था, what was, and have no control over the variable researchers। जो हुआ था as it is हमको दिखाना पड़ेगा, जैसे रिपोर्टिंग। और हमारा क्या होता है, मेन एजेंडा क्या होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है उसको एक्सप्लेन करना, कितने लोग उसमें इन्वॉल्व है, और जो मेन एजेंडा क्या है उसमें दिखाना है। चलो शायद आपको समझ में आया होगा। प्लीज मेक योर ओन नोट, आपका खुद नोट बनाओ तभी आपको समझ में आएगा। Now let's understand where we can use some few example of descriptive research। जैसे बोला है क्या, measure the unique traits of organization leaders। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन पकड़ लो, हॉस्पिटल इंडस्ट्री पकड़ लो, या फिर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पकड़ लो, या फिर एजुकेशन इंडस्ट्री पकड़ लो, उन लोगों के जो लीडर्स है, उन लोगों का जो ट्रेंड है वो क्या है, उसको समझना है, तो हमको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में जाना पड़ेगा। या फिर सर्वे ऑफ लिटरेसी रेट इन द सिटी और कंट्री,
सर्वे करना पड़ेगा कि कितने लोग शिक्षित है और कितना अशिक्षित है, हाउ मेनी लिटरेट एंड हाउ मेनी आर इलिटरेट। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा लेवल पे करना पड़ेगा। जैसे इन स्कूल जिस लेवल जैसे बोला जाता है 1 से 20, इस एज में 1 to 20, इस एज में कितने लिटरेट है परसेंटेज। उसके बाद हम करेंगे 20 to 40, उसके बाद में 60 to 80 और 40 to 80, ठीक है 40 to 80। तो हमको इस छोटा लेवल पहले स्टार्ट करना पड़ेगा, स्टार्ट इन स्मॉल लेवल, देन ओनली वी कैन बी बिग लेवल। इफ इट इज वेरी गुड वी कैन गेट सक्सेस, देन वी कैन गो फॉर द अदर लेवल। सो व्हिच इज लिटरेसी रेट इन द सिटी और कंट्री। कंपनी में काम करते हैं उन लोगों का सेटिस्फेक्शन कैसा है। हम किसी भी छोटा कॉलेज में कंपनी में जाएंगे तो उसको पूछेंगे, उसका डाटा कलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम 1 2 3 4 करके हम किसी भी जगह पर जाएंगे। सो हमें क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। जो हमारा डाटा है उसको पढ़ेंगे, जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कंपनी के, उसके बारे में हम जानेंगे। एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्निकल एजुकेशन स्टूडेंट। जो कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है टेक्निकल एजुकेशन स्टूडेंट्स को, तो उसको मतलब 8 से 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा हर रोज। दे विल बी हैविंग दी डिफरेंट काइंड ऑफ सुट्टा मींस ड्रग्स एंड ऑल दे विल बी हैविंग। सो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर। हमको कैसा पता चल जाएगा, रिपोर्ट जो है उन लोगों का रिपोर्ट कार्ड, या फिर जो न्यूज आता है टीवी वगैरह में कि ऐसा ऐसा हुआ इन कॉलेज में ऐसा, तो हमको सेकेंडरी डाटा उपलब्ध हो रहा है। तो व्हाट आर द मोस्ट पॉपुलर ऑनलाइन न्यूज सोर्स दैट स्टूडेंट्स यूज। सी पॉपुलर न्यूज सोर्स ये मतलब हो सकता है आपका गूगल न्यूज, हो सकता है गूगल न्यूज, हो सकता है आपका फेसबुक, हो सकता है आपका यूट्यूब। ओके, डिफरेंट लेवल का स्टूडेंट्स डिफरेंट लेवल में देखता है। कोई देखता है न्यूज़पेपर, स्टूडेंट्स में भी इन PhD level, PhD, then they will look for the Google News, Facebook News, college students will look, YouTube, college students, and the newspaper maybe pass out students. So difference between different things, all these things are together. So we need to understand where you should use descriptive research and where you should use the exploratory research. Exploratory research हम बात कर चुके हैं, छोटा लेवल पे करेंगे, उसके बाद हम बड़ा लेवल पे जाएंगे, बिकॉज हमारा फाइनेंस हम ट्राई करना चाहते हैं whether it is successful or not in a small level। उसके बाद हम जा सकते हैं बिग लेवल पर, जिसको हमको पता नहीं होता है प्रॉब्लम। डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, प्रॉब्लम पता हो चुका है, हम उसको छोटा लेवल पे स्टार्ट कर चुके हैं, फिर उसको हम प्रोसेस कर रहे हैं डाटा को, और क्या क्या निकल रहा है हम लोग देखने जा रहे हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या फीचर्स क्या है, और हमारा फिनोमिनन क्या है, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे हम बात कर चुके हैं जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो खरीद रहे हैं जो लोग मैंगलोर सिटी या किसी भी सिटी में पकड़ लो, तो उसका स्ट्रेटेजी क्या है, वो लोग कौन सा प्रोडक्ट को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, तो उसको लिए हमको सेकेंडरी डाटा में डिपेंड करना पड़ेगा। न्यूज रीडिंग, जो किसी भी न्यूज चैनल है, जो न्यूज है, स्टूडेंट्स है या फिर किसी एज है, तो कहाँ पर जो लोग है टाइम ज्यादा बिता रहे हैं न्यूज के लिए, न्यूज़पेपर में या किसी न्यूज चैनल में या फिर गूगल न्यूज में, जो भी है, तो उसका हम उसके लिए हमको क्या जाना पड़ेगा, हमको सेकेंडरी डाटा में जाना पड़ेगा। सो दिस हाउ वी कैन यूज द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। Where we can use this survey and fact finding. If we go for any kind of big study, we need to go for the survey of 1000 people, and fact we need to find out the phenomenon or characteristics you should to go for. An observation, we should observe the things, how the reporting should be done, what are the things happen as per things, so you need to explain. So our observation must be very good. And case study, what are the things already happened, that only will be studying. Okay, so that is called the secondary data, and this is called as the descriptive research. Describe करना किसी भी चीज को, शायद आपको समझ में आया होगा। Now let's understand the causal research. Causal मतलब जो हमारा cause and effect से connected है। Causal research we will looking, see, known as the explanatory research, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं, और एक नाम है explanatory research, explain करना, ठीक है। टेल्स अस व्हाट विल बी, क्या होने वाला है, ओके, इन फ्यूचर। अगर आप कुछ कॉज में चेंज कर दो तो इफेक्ट में चेंज होगा ही होगा, ठीक है। जैसे आपने एक पेड़ लगाया, जैसे दिस इज द पेड़ ऑन ट्री, दिस इज ऑन ट्री, ओके। पहले क्या था, एक सीड था, ऐसा सीड था, 3 4 5 6 सीड था, तो उसमें क्या था, सीड में आप ही एक सीड है उसमें पानी डाला, बाकी जो सीड है उसमें पानी नहीं डाला, तो एक सीड में क्या हुआ, एक सीड से एक पेड़ बन गया, अदर जो सीड है वो सीड ही रह गया, सीड मतलब जो दाना है वो दाना ही रह गया, तो ये इस दाना से क्या बन गया, अपना पेड़ बन गया। सो व्हाई दिस हैपन, द कॉज इज वाटर,
हियर एवरीथिंग वाज देयर, लाइट, फाइट, सॉइल, एवरीथिंग वाज देयर, मिट्टी वगैरह सब कुछ था, पर इधर पानी नहीं था, बट यू गिवन हियर वाटर, सो वाटर विल बिकम द कॉज फॉर दिस ट्री। ठीक है, इधर भी सब कुछ दिया पर पानी नहीं डाला, तो ये बन गया इफेक्ट एंड ये बन गया कॉज। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सो व्हाट विल बी you given the water and what will be, it will be tree. Cause and effect relationship already बात कर चुके हैं कि the relationship between the cause, if you change the causes, effect will get changed, automatic effect will be affected by this. So it's focus the to explain the pattern of relationship between variables. जो variables है उसका pattern कितना क्या है, अगर cause को change करने जाए तो effect भी change हो जाता है जाएगा, तो उसको ही difference बता रहे हैं इधर। तो हमारा जो क्या होता है, जैसे हम बोलो ना कि पेट्रोल, ओके पेट्रोल है, इसका अगर कॉज क्या होता है, उसका अगर प्राइस डिक्रीज हो जाता है तो उसका सेल क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। किसी भी चीज को, नॉट ओनली पेट्रोल, एनीथिंग, लैपटॉप और एनी लाइट, टी शर्ट, पैंट, तो उसका कॉस्ट अगर कम हो जाता है सेल ज्यादा हो जाता है, अगर उसका कॉस्ट ज्यादा हो जाता है तो सेल डिक्रीज हो जाता है। सो द कॉज इज डायरेक्टली अफेक्टिंग टू द इफेक्ट, जो कारण है, ठीक है, प्राइस इज डायरेक्टली अफेक्टिंग टू दी सेल, तो प्राइस अगर कम होगा तो सेल ज्यादा होगा, अगर सेल घटना है तो प्राइस को ज्यादा करना पड़ेगा। सो दिस इज वन स्टोरी बिहाइंड दिस थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो कॉजल रिसर्च, रिलेशन बिटवीन दिस टू थिंग्स, सो आपको याद रखना पड़ेगा, कारण और कार्य में जो रिलेशन है उसको कहते हैं कॉजल रिसर्च। ठीक है, देख लेते हैं क्या एग्जांपल दिया गया। टू टेस्ट ए मार्केट फॉर ए न्यू प्रोडक्ट बाय कलेक्टिंग डाटा अबाउट द सेल्स पोटेंशियल, अगर हमको किसी भी चीज का पोटेंशियल समझना है, मतलब सेल कितना होता है, कितना उसका डिमांड है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सेल्स पोटेंशियल को देखना पड़ेगा, कितना सेल हो रहा है। सेल के ऊपर हम बोल सकते हैं इस चीज का डिमांड है। ठीक है, पहले आप देखोगे तो आयुर्वेद में वैद्यनाथ करके एक आता था, वैद्यनाथ आयुर्वेद, ओके वैद्यनाथ, आचार वगैरह सब कुछ था, पिकल्स एंड ऑल। नाउ वी कैन नॉट सी दिस थिंग्स, नाउ एवरीथिंग इज कवर्ड एंड एवरीथिंग इज टेकन बाय पतंजलि आयुर्वेद। Every product, brush, from brush to even chappal also, everything product, food product, ABCD products. Okay, so even it's already reached into the FMC, fast moving product, FMCG. Okay, that is already entered. So इधर क्या बोला जा रहा है, जो हमारा सेल्स कितना है, तो इसका सेल डिक्रीज हो चुका है, तो उनको पता चला कि इसका डिमांड नहीं है, तो इस कंपनी को लॉस में है, कंपनी लॉस में है। अगर हम देख लेते हैं पतंजलि का, तो पतंजलि इज इन प्रॉफिट, क्यों, उसका सेल पोटेंशियल बहुत अच्छा है, ज्यादा है, तो इस प्रोडक्ट को हमको पता चल जाता है कि प्रोडक्ट का डिमांड कितना है। सेकंड क्या देखता है, टू मेजर द इंप्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय आफ्टर प्रोवाइडिंग देम टेक्निकल और ट्रेनिंग इन न्यू स्किल। जैसे किसी भी कंपनी में गया, कॉलेज में गया, तो जो टीचर्स है और जो कंपनी के वर्कर्स है, उसको अगर टेक्निकल एजुकेशन दिया तो उसका इंप्रूवमेंट कितना हुआ, तो हमारा क्या होता है, जो न्यू स्किल बन गया, दी न्यू स्किल विल बी द कॉज एंड दी व्हाट डू कॉल द परफॉर्मेंस विल बिकम द इफेक्ट। अपन अगर दे लर्न द न्यू स्किल वेरी नाइसली, देन इट विल इफेक्ट वेरी नाइसली, सो द इफेक्ट द परफॉर्मेंस आल्सो विल बी वेरी गुड। इफ दे डू नॉट लर्न, दे फेल टू लर्न मींस, तो परफॉर्मेंस विल बिकम जीरो, डिक्रीज। ठीक है, तो हमको पता चला क्या, जो हमारा जो कॉज है और इफेक्ट है, हाउ दे आर कनेक्टेड, दैट रिलेशन बिटवीन टू थिंग्स। ठीक है, all these three things should be clear in your mind. Exploratory, explore करना, where you don't know the meaning, don't know the problem, you are exploring one. Descriptive मतलब जहां पर प्रॉब्लम पता हो चुका है, आप only as a third party researchers, as a third party explain कर रहे हो, no input from your side, no very control about the variables. थर्ड में क्या हो रहा है, causal में only you are explaining the relationship between these two, cause and effect. जैसे हमने एक्सप्लेन देखा, क्या पेट्रोल का भाव गिरते हैं, उसका डिमांड ज्यादा हो जाता है, और अगर भाव ज्यादा हो जाता है तो उसका डिमांड घट जाता है, दैट इज द स्टोरी। ठीक है, नाउ दिस इज माय वन टीचिंग स्टाइल इज दैट वी शुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग बाय कीपिंग इन टेबल, descriptive exploratory research, descriptive research and causal research. To understand these things, we will be making one understanding here table. See, purpose, the purpose and the degree of structure, flexibility, research environment, cost and finding. Based on all these things, we will be bifurcating all these three things. See, explains here the purpose. See, identifying the problems and gain insight. पहले हमको प्रॉब्लम पता ही होता था एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में, टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, और उसके बारे में कुछ जानना है,
तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक्सप्लोरेटिव रिसर्च करते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या रहता है, डिस्क्राइब द थिंग्स, जो फिनोमिनन है, कैरेक्टरिस्टिक है, उसको हमको ओनली डिस्क्राइब करना है एज ए रिपोर्टर। ठीक है, रिपोर्टिंग जैसे करता है वैसा ही, उधर आपको कुछ डालना नहीं है, आप खुद से मन से। सो नो कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स फ्रॉम रिसर्चर्स। ठीक, इधर क्या बोला है, डिटरमाइन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जो कॉज है और हमारा इफेक्ट है उसका रिलेशन क्या है, क्यों दे इफेक्ट हो रहा है, तो उसको फाइंड आउट करना है। दिस इज कॉल्ड कॉजुअल रिसर्च। ठीक है, ये हमारा मेन पर्पस है, हम क्यों रिसर्च करेंगे उसका मेन मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ स्ट्रक्चर, इट्स वेरी लिटिल नॉन स्ट्रक्चर, देयर इज नो स्ट्रक्चर, यू कैन डू एनीथिंग, you can to buy a sweet, that I already mentioned example. To buy a sweet you can go to shop number 1 first or shop number 10 first also, your choice. Okay, there is no strict rule, so this is very little, there is no structure, unstructured जिसको बोला जाता है। this is highly structured and this also highly structured, because here हमको प्रॉब्लम पता हो चुका है, इधर भी प्रॉब्लम पता हो चुका है, because our research process start from the define a problem. ओके, सो हमको इधर प्रॉब्लम पता हो चुका है, पर इधर क्या करते हैं, हम लोग प्रॉब्लम पहले पता नहीं होता, उसको हम फाइंडिंग कर रहे हैं, तो ये बन गया हमारा बेस फॉर अदर स्टडी। इधर फ्लेक्सिबिलिटी कितना होता है, बहुत हाई होता है, वेरी फ्लेक्सिबल, यू कैन गो हियर देयर एनीवेयर, बिकॉज यू आर डूइंग एक्सप्लोरिंग हियर एंड देयर, एनीथिंग यू कैन डू, बट हियर समवॉट फ्रीडम इज देयर, फ्री फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर, बट हियर देयर इज नो फ्रीडम, लिटिल, वेरी वेरी लिटिल फ्रीडम, बिकॉज एवरीथिंग इज पक्का कंट्रोल। ओके, हियर the researcher environment is relaxed, according to his choice he can go here and there, but here it is formal as per the research modules or the research design you need to go for. Here it's highly controlled, here variables is under your control, here is not at all your control, and here you don't know the variables and the problem, you're searching the problem. Here the cost is very low, that I mentioned 1 crore, if your budget is 1 crore, you will be starting in this kind of research with less amount, maybe 1 lakh or 2 lakhs. Okay, so understand, because 1 lakh 2 lakh if it is get wasted, no issue, but अगर 1 करोड़ चला जाता है, पानी में चला जाता है, तो भाई मर जाओगे। so that part you should start small research, the pilot study, protocol research called as the pilot, if you remember, pilot type of research under this, and this is the medium, खर्चा कितना होगा, मीडियम खर्चा होगा, कॉस्ट मीडियम होगा, इधर बहुत खर्चा होगा, बिकॉज रिसर्च वगैरह या फिर आपको डाटा कलेक्शन करना पड़ेगा, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस चलेगा, तो रिपोर्ट वगैरह डालना पड़ेगा, तो इट्स क्वाइट कॉस्टली। हियर द फाइंडिंग विल बी प्रिलिमिनरी, जो हमारा स्टार्टिंग में प्राइमरी फाइंडिंग मिलेगा, इधर कंक्लूसिव मिल जाएगा, एक रिजल्ट आपको मिल जाएगा कि ऐसा है, और इधर भी आपको कंक्लूसिव मतलब एक रिजल्ट पे आ सकते हो, फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो दिस आर द स्लाइट डिफरेंस बिटवीन दिस 3 रिसर्च। और भी हम आगे देख लेते क्या है। हाँ, जो हमारा एक्सप्लोरेटिव रिसर्च है, फॉर इधर हम लोग 3 भाग में बांट सकते हैं, ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेथड। सी हियर एक्सप्लोरेटिव रिसर्च क्या बोला जाता है, डिस्कवरी ऑफ आइडियाज एंड इनसाइट, जो हमारा आइडिया है उसको डिस्कवर करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको इस रिसर्च कंडक्ट करना पड़ेगा, एंड टू अंडरस्टैंड द इनसाइट, हम उसको और भी जान पाए तो उसके लिए एक्सप्लोर करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल स्वीट्स एंड केजीएफ, रिमेंबर। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिस्क्राइब द मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंक्शन, जो हमारा मार्केट है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका जो फेनोमेनन क्या है, तो उसको हमको ओनली डिस्क्राइब करना है। इधर क्या होता है, डिटरमाइन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, दोनों में रिलेशनशिप क्या है, तो उसको हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कहां पर, कॉजल रिलेशनशिप। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, वर्सटाइल होता है, कुछ भी हो सकता है, नीचे इधर उधर, इट कैन बी एनीवेयर, वर्सटाइल, ओके, डिफरेंट टाइप्स लाइक दिस। अगर आपको इधर से रूट नहीं मिल रहा है तो आप जाओगे इधर से या इधर से या इधर से या इधर से, जैसे हम देखे क्या, एक शॉप में गया, दूसरा शॉप में गया, तीसरा चौथा, जहां पर स्वीट अच्छा मिला उधर से खरीद लिया। ठीक है, ऑफन द फॉन्ट ऑफ टोटल रिसर्च डिजाइन, तो ये बन गया क्या है, हमारा फ्रंट लाइन रिसर्च डिजाइन में हुआ होता ना, जैसे प्रॉब्लम, रिसर्च डिफाइन द प्रॉब्लम, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, हाइपोथेसिस, तो इसका पहले हमको करना पड़ेगा इधर, दिस पार्ट, दैट इज कॉल्ड द फ्रंट लाइन और द फ्रंट, here this is called the this research, which research, exploratory research, this come with the primary research, and here the descriptive purpose marked by the prior formulation of specific hypothesis, जो हम इधर से कर चुके हैं कि ये रास्ता सही है वो खदान में जाने के लिए, this is a good route or the perfect route to go to there, then we can go for this kind of research, because already हम define कर चुके हैं problem कहां पर, इधर, तो हमको जाना है इस पर, and is pre-planned and structured design, here is no structure, non-structure, this is very good structure,
ओके, बट आपका कंट्रोल नहीं है, नो कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स, नो कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स। इधर इधर क्या होगा, मैनिपुलेशंस और वन और मोर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। सी, आपका मैनिपुलेशन चलेगा, जैसे आपको कॉज को घटाओगे या चेंज करोगे उसके ऊपर आपका इफेक्ट करेगा। सो रिलेशनशिप कॉज एंड इफेक्ट जरूर रहेगा इसका अंदर, ठीक है। इधर क्या बोला गया, मेथड क्या है, एक्सपर्ट सर्वे, आपको सर्वे करना पड़ेगा। पायलट स्टडी ऑलरेडी हम बात करें, पायलट स्टडी इज स्मॉल लेवल और द प्राइमरी स्टडी, पायलट स्टडी करना पड़ेगा आपको। केस स्टडीज विल बी इंक्लूडेड हियर, ओके, केस स्टडीज, सेकंड डाटा एंड क्वालिटी रिसर्च विल बी इंक्लूडेड हियर। इधर क्या बोला गया, हमारा सेकंड डाटा रहेगा जहां से आप लोग टीवी चैनल, न्यूज़पेपर सर्वे करोगे, पैनल डिस्कशन होगा, ऑब्जर्वेशन में जाओगे या फिर आधा डाटा कैसे भी कलेक्ट करोगे, ऑब्जर्वेशन ले लोगे, टेलीफोन मेथड लोगे, जो भी करोगे आप इधर। और इधर करना पड़ेगा कि आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, मतलब किसी भी चीज को आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा, कॉज को मैनिपुलेट करना पड़ेगा। मैनिपुलेट मतलब चेंज करना अकॉर्डिंग टू रिसर्चर विश, रिसर्चर जो है उसका मन के हिसाब से आपको उसको कॉज को चेंज करोगे तो ऑटोमेटिक इट विल इफेक्ट ऑन रिजल्ट, तो इफेक्ट चेंज हो जाता जाएगा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप विल बी मेंटेन, ठीक है। तो अगर दैट्स व्हाई आई सेड if you understand any research, the difference between any research, you should make the table, make them in the three direction. That's why we discuss explorative in a table, descriptive in table and causal in table. शायद आपको समझ में आया होगा, आप कभी भी नहीं भूलोगे, प्लीज मेक योर नोट्स इन योर माइंड एंड मेक इन पेपर। यस, शायद आपको सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। यस, ऑलरेडी वी डिस्कस 3 टाइप्स ऑफ रिसर्च टुडे। दिस इज द क्लास नंबर 2 एंड दिस इज द पार्ट 7, ठीक है। ठीक है, so yes, we have completed with these 3 types of research. Now I'm Amidash. We are discussing now research aptitude. We already completed ICT, you can go for there, or if you are yoga students, you can go for yoga the channel, yoga net purpose, or you can connect me with this email ID. Okay, prepare well, good luck till that, bye bye, have a good day.